महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रिया खंडेलवाल प्रिया संघ पूजन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जितने हैं थोड़े से ही हैं मेरे प्यारे व्यूअर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में 3 उपायों के बारे में बात करूंगी। गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझें, पूरे नियमों का पालन करें और महादेव की कृपा आप पर जरूर बनेगी। तो सबसे पहला उपाय, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। यदि आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी की आपस में बन नहीं रही, पति पत्नी की बात नहीं मान रहा और पत्नी पति की बात नहीं मान रही, बच्चे सुन नहीं रहे, आप बहुत कह चुके हैं लेकिन वह आपकी बात नहीं मानते, उपाय भी कई सारे कर चुके हैं, तो आज यह उपाय आप करें और पूर्ण विश्वास के साथ करें, आपको फल इसका जरूर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 चुटकी तिल और 1 पात्र में जल लेना है। तांबे का पात्र हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने घर से जल भर के जाए, जैसा आप सभी जानते हैं अपने घर से ही जल भर के लेके जाना चाहिए। तो मंदिर में जाएं, आप 1 चुटकी काला तिल ले लें और जल लेकर के मंदिर में जाएं और फिर आपको 1 चुटकी जो आप काला तिल लेके गए हैं उसको शिवलिंग पर समर्पित करें। शंभेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए। किसका नाम बोलना है? शंभेश्वर महादेव का नाम। स्क्रीन पे आपको लिखा दिख रहा होगा, तो आप उस नाम को नोट कर लीजिए कहीं भी। तो आपको शंभेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए, बोलते हुए आपको काले तिल जो आपने लिए हैं 1 चुटकी काला तिल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब उसके बाद जो आप घर से जल लेकर गए हैं आप उसको भी समर्पित करें श्री शंभेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। अब उसके बाद जब आप पूरा जल अभिषेक कर ले, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 तिल आपको घर वापस लेकर के आना है। अब जिसको भी, अगर पत्नी उपाय कर रही है पति के लिए और पति उपाय कर रहा है पत्नी के लिए, तो जो भी उपाय कर रहा है वो इंसान उस 2 तिल को किसी भी चीज में मिला करके, आप काला तिल है तो आप पीस के मिला सकते हैं या फिर आप किसी भी चीज में मिला करके आप उस व्यक्ति को खिला दीजिए जो आपकी बात नहीं मान रहा है। आप देखेंगे कि आप यह उपाय आपको शनिवार को ही करना है। आप ये उपाय करें और आप देखेंगे धीमे धीमे आपके बात मानने लगेंगे, आपको उसका असर प्रभाव दिखने ही लगेगा। अब ये तो हो गई आपकी पहले उपाय की बात। अब आते हैं दूसरे उपाय की ओर। आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 कटोरी में थोड़े से चावल, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल लेने हैं, कच्चे चावल लेने हैं। उसमें आपको डाल देना है 1 चुटकी काला तिल। अब उसमें थोड़े से धान, आप जानते होंगे जिससे चावल निकलता है वो वाला आपको धान ले लेना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस तरह का आपको धान ले लेना है और वो भी उस कटोरी में डाल लेना है। तीनों ही चीजों को आप कटोरी में डाल दें और यह उपाय आपको शनिवार को करना है। शनिवार को आपको शाम के टाइम पर जो आपने कटोरी रखी है उसको आप ढक दें और ढकने के बाद आपको बाहर, जहां आपकी चौखट होती है, जो एक बाहर लोहे का गेट होता है उस पर नहीं, जहाँ पे आप जिस मेन जो आपकी चौखट होती है उस चौखट के बाहर आप पहले चौखट को साफ कर लें, जूते चप्पल वगैरह हों तो वहां से हटा दें। उस पर आप साफ करने के बाद आप उस कटोरी को वहां पर रख दें। आप बाहर जब अंदर से निकलते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में ही उस कटोरी को रखना है, यानी कि उल्टे हाथ में उस कटोरी को रख देना है। अंदर से देखिएगा आप, जब आप अंदर से निकल रहे हैं तो आप उसको वहां पर रख दीजिए और पूरी रात उसको रखे रहने दीजिए। और दूसरे दिन जब आप सुबह उठें, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए उस कटोरी को लेकर के मंदिर, साथ में 1 लोटा जल भी लेकर के जाना है। अब आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके उस कटोरी को, जो भी आप सामान उस कटोरी में है उस कटोरी को आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। सारी सामग्री को आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको लेना है 1 पात्र में जल, जो आप घर से लेके गए हैं, हम सभी जानते हैं घर से ही लेके जाना है। तो आप उस जल को समर्पित करें और समर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं, स्मरण करते जाएं। उसके बाद जब आप पूरा जल समर्पित कर ले तो आप 2 काले तिल, 2 चावल के दाने और 2 आपको धान लेके घर चले जाना है। सभी चीजों को लेकर चले जाइए और किसी भी साफ
सुथरे कपड़े में, लाल कलर कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, या किसी भी कपड़े में आप उसको लपेट लीजिए और आप वहाँ जहाँ पे आपकी तिजोरी है, जहाँ पे आप सामान वगैरह रखते हैं, आप वहाँ पे रख सकते हैं। अगर दुकान पे रखना चाहें, गुल्लक पे रखना चाहें तो आप वहाँ रख सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा हो आप उसको रखें। आपके पास जब तक वो वस्तुएं रहेंगी, आप देखेंगे कि आपके घर में धन की लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी। और सबसे पहले आपको जो आपने उठाया हुआ है, वहीं पर मंदिर पर खड़े होकर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार महादेव से वहां पर उन दानों को उठाने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हमारा भी व्यापार बढ़ाएं, हमारे घर में भी लक्ष्मी का वास करें। अपनी प्रार्थना ऐसे करते हुए उसके बाद आप घर पर लेकर के आए, और घर पे लाने के बाद आपको रखना है उन चीज़ों को, और आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और धन संपदा बढ़ेगी, कलेश नहीं होगा। तो ऐसा आप उपाय करें। अब आते हैं तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय आपको करना है, हम सभी जानते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, करते भी होंगे बहुत सारे लोग। तो आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है और आपको जलाना है गोल बाती का, सरसों का तेल का दीपक। आप सरसों का तेल का दीपक जलाएं गोल बाती का लगा करके। उसके बाद आप एक थोड़ा सा दूध लें, पहले दूध को समर्पित करें, और जहां पर दूध को समर्पित किया है वहीं पर थोड़ा सा जल को समर्पित करें। ऐसा करें आप। और उसके बाद वहां पे जो भी चींटियां हो, ये चींटी वाला उपाय आप कभी भी किसी भी दिन करें। पीपल के पेड़ के नीचे आप कोई भी मीठी चीज, चीनी, शक्कर बोलते हैं बहुत से लोग, चीनी बोलते हैं, आटा, कुछ भी आप लेकर के जा करके आप चींटियों के लिए जरूर डालें। इससे हमारे पितृ शांत होते हैं और पितृ खुश भी होते हैं, और जिससे हमारे घर में खुशहाली आती है, संपदा बढ़ती है। तो आप ये चींटियों को तो आप हर रोज आप नियम बनाएं कि आप चींटियों के लिए कुछ भी आप पीपल के पेड़ के नीचे जरूर डालें, उनके लिए खाना जरूर डालें। तो ये इस तरह से आप 3 उपाय करें। पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक लगाएं और थोड़ा दूध, और फिर उसके ऊपर जल चढ़ाएं। आप अपनी इच्छा महादेव से कहें, प्रार्थना करें कि हे महादेव, हमारी भी मनोकामना पूर्ण करो। आप देखेंगे कि आप जब भी आप ये नियम, शनिवार का नियम तो आप हमेशा ही बनाकर रखें। आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जल और दीपक तो जलाना ही चाहिए, और चींटियों को हमेशा ही खाना डालना चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर उसका जवाब दे दूंगी। और अगर आपको ये जानकारी, ये उपाय अच्छे लगे हों गुरुदेव जी के, मेरे द्वारा जो बताया गया है, तो आप प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और महादेव के भक्त है तो कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।